हेलो फ्रेंड्स, मैं उमा और आप सभी का स्वागत है स्टडी विद उमा में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग झारखंड चौकीदार भर्ती परीक्षा का बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास करने वाले हैं। जो झारखंड चौकीदार भर्ती परीक्षा हो रहा है हर एक जिले में, उन सभी जिलों के लिए महत्वपूर्ण है और खास करके रांची चौकीदार भर्ती के लिए तो महत्वपूर्ण है ही है, क्योंकि कुछ दिनों के बाद रांची चौकीदार भर्ती का परीक्षा होने वाला है। ठीक है, तो उन सब को ध्यान में रखते हुए 100 प्लस एमसीक्यू प्रश्न लेकर आए हैं। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, वहां पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए आज हम लोग 100 प्लस एमसीक्यू प्रश्न करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को लिए हैं, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न लिए हैं। आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, नहीं तो फिर बाद में पछताना पड़ सकता है। ठीक है, ऐसा ही प्रश्न चौकीदार भर्ती परीक्षा में पूछा जाता है, तो परीक्षा से पहले देख कर जाइए, सीधे परीक्षा में छपने वाला प्रश्न। तो चलिए देखते हैं। और झारखंड चौकीदार परीक्षा से संबंधित बहुत सारे क्लास करवाया गया है, ये 19 नंबर क्लास है। ठीक है, तो आप लोग जाकर उस क्लास सबको भी देख लीजिएगा। ठीक, उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास में आज हम लोग 100 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। रांची जी के और झारखंड जी के होगा। ठीक है, अब देखिए कैसा कैसा प्रश्न है। ठीक, आप लोग क्लास को पूरा जरूर देखिएगा। ठीक है, पूरा क्लास को जरूर देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न को लिए हैं। ठीक है, देखिए, तो आप लोग क्लास को जरूर पूरा देखिएगा, आप लोग को भी मजा आएगा। ठीक है, 26 पेज से ऊपर है। आज हम लोग 100 प्लस प्रश्नों को देखेंगे। चलिए, पहला प्रश्न है, देखिए आज 100 प्लस प्रश्न जो करेंगे उसमें आपका कितना सही हो रहा है। और आज एकदम जैसा चौकीदार भर्ती परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है उसी लेवल का प्रश्न लिए हैं। ठीक है, ज्यादा हाई भी नहीं लिए और एकदम लो भी नहीं लिए, जैसा चौकीदार भर्ती परीक्षा में पूछा जाता है ऐसा ही प्रश्न को आज हम लोग देखेंगे और हम लोग को ऐसा ही पढ़ना है जो चौकीदार भर्ती परीक्षा में पूछा जाए। ठीक है, चलिए, रांची जिला की स्थापना कब हुई? तो रांची जिले की स्थापना कब हुई? 1899 ईस्वी को हुई है। देखिए, आज थोड़ा तबीयत खराब है, आप लोग थोड़ा मैनेज कीजिएगा आवाज को। ठीक है, झारखंड राज्य की राजधानी कहाँ है? तो झारखंड राज्य की राजधानी कहाँ है? तो रांची में है ना। झारखंड राज्य की राजधानी कहाँ है? रांची है। दुमका क्या है? झारखंड राज्य की उपराजधानी है। ठीक है, चलिए, रांची शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा से हुई है? तो रांची शब्द की उत्पत्ति मुंडारी भाषा से हुई है। कौन सी भाषा? मुंडारी भाषा से हुई है। ठीक है, रांची शब्द की उत्पत्ति मुंडारी भाषा के किस शब्द से हुई है? तो अरंची शब्द से हुई है। ठीक है, अरंची शब्द से हुई है। रेडियो कांची रांची में स्थित है। ठीक है, झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन बने थे? तो झारखंड के प्रथम राज्यपाल श्री प्रभात कुमार बने थे। ठीक है, देखिए जैसा चौकीदार भर्ती परीक्षा में पूछा गया है उसी तरह प्रश्न लिए हैं। बहुत सारे जिलों में जैसा प्रश्न पूछा गया उसको भी लिए हैं। ठीक है, आज हम लोग 100 प्रश्न को देखेंगे। आप लोग क्लास को जरूर पूरा देखिएगा। अगर आपको क्लास अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, आप ही लोगों के लिए 100 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्न को लाए हैं। आप लोग क्लास को जरूर पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए, छठा नंबर प्रश्न है, झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने थे? तो प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने थे? तो श्री बाबूलाल मरांडी बने थे ना। बाबूलाल मरांडी झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे। हेमंत सोरेन अभी तक 4 बार मुख्यमंत्री बने हैं, सबसे ज्यादा बार हेमंत सोरेन बने हैं। ठीक है, रघुवर दास एकमात्र गैर आदिवासी मुख्यमंत्री झारखंड के बने हैं। ठीक है, मधु कोड़ा एकमात्र निर्दलीय मुख्यमंत्री, जो निर्दलीय विधायक जो मुख्यमंत्री बने हैं। चलिए, झारखंड के प्रथम महिला राज्यपाल कौन बने थे? ठीक है, तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। तो देखिए, आज ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे। ठीक है, आज हम लोग
100 प्लस प्रश्न देखेंगे तो जल्दी जल्दी देखेंगे, आप लोग का भी जल्दी जल्दी आंसर आना चाहिए, ठीक है। और आप लोग कमेंट कर बताइएगा, ठीक। और देखिए जोबा मांझी के बारे में क्या जानते हैं? झारखंड की पहली महिला कैबिनेट मंत्री जोबा मांझी, ठीक है। अभी वर्तमान में संसद एमपी है। कहां से? तो सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र से, ठीक है। चलिए, झारखंड में 2024 तक राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा है? तो झारखंड में 2024 तक राष्ट्रपति शासन कितनी बार? तो 3 बार लगा है, 3 बार, ठीक है। 9 नंबर प्रश्न है, झारखंड में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? तो झारखंड में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? तो 19 जनवरी 2009 को लगा था, ठीक है। और सेकंड बार कब लगा था? 2 जून, 2 जून की 1 जून, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। थर्ड बार कब लगा था? तो 19 जनवरी 2013 को ही लगा था, ठीक है। चलिए, 10 नंबर प्रश्न है, झारखंड में जब तीसरा बार राष्ट्रपति शासन लगा था उस समय झारखंड के राज्यपाल कौन थे? अच्छे से देखिएगा, सैयद सिब्ते रजी, MOH फारूक, सबा अहमद और सैयद अहमद। तो इसमें सबा अहमद और सैयद अहमद में कंफ्यूजन होगा, ठीक है। तो सैयद अहमद होगा इसका सही आंसर। फर्स्ट बार जब लगा था तो सैयद सिब्ते रजी उस समय राज्यपाल थे। MOH फारूक सेकंड बार जब राष्ट्रपति शासन लगा था उस समय झारखंड राज्य के राज्यपाल थे, ठीक है। चलिए, रांची जिला झारखंड के किस भाग में स्थित है? तो रांची जिला झारखंड के मध्य भाग में स्थित है ना। रांची जिला झारखंड के मध्य भाग में स्थित है, याद रखिएगा, ठीक है। रांची जिला का मुख्यालय कहाँ है? तो रांची जिला का मुख्यालय रांची ही है, ठीक। झारखंड राज्य का सीमा कितना राज्यों के साथ लगता है? तो झारखंड राज्य का सीमा कितना राज्यों के साथ लगता है? तो 5 राज्यों के साथ लगता है। कितना? तो 5 राज्य। कौन कौन सा? चलिए एक बार देख लेते हैं, ठीक है। देखिए, ऊपर में है बिहार, ठीक है। इधर क्या है? पश्चिम बंगाल। क्या है? पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल। इधर क्या है? उड़ीसा। इधर इधर क्या है? छत्तीसगढ़। और यहाँ पर क्या है? यूपी, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 दिखा दिए। चलिए, 14 नंबर प्रश्न है, झारखंड में लोकसभा की सीट कितनी है? तो झारखंड में लोकसभा की सीट कितनी है? तो 14 लोकसभा सीट है, ठीक है। और 6 राज्यसभा सीट है। हम इससे पहले 14 लोकसभा सीटों के बारे में बताए थे कि कौन कौन झारखंड से MP है, लोकसभा चुनाव जीते हैं, ठीक है। जैसे मनीष जायसवाल, ढुल्लू महतो, संजय सेठ, कालीचरण मुंडा, ठीक है, बताए थे ना। जोबा मांझी, तो आपका विजय हंसदा, नलिन सोरेन। तो आप लोग याद रखिएगा कौन कहाँ के MP हैं, ठीक है। रांची जिला छोटानागपुर पठार के किस भाग में स्थित है? तो रांची जिला छोटानागपुर पठार के किस भाग में स्थित है? तो दक्षिण भाग में स्थित है। कितना बार बताए हैं? चलिए, देखिए, जैसा प्रश्न पूछा जाएगा चौकीदार भर्ती परीक्षा में ऐसा ही टाइप का प्रश्न लिए हैं, ठीक है। आप लोग को इससे पहले हम 18-19 क्लास करवा चुके हैं, उसमें बहुत सारे हार्ड प्रश्न आया है, ठीक है। तो आज हम जैसा पूछा जाएगा ऐसे ही प्रश्न को लिए हैं, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिएगा कि सर एकदम आसान आसान प्रश्न लिए हैं, तो ऐसा नहीं है। जैसा पूछा जाएगा ऐसे ही प्रश्न को आज हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। आप लोग बस क्लास करते जाइए, आप लोग को सब तरह के प्रश्न देखने को मिल जाएगा, ठीक है। झारखंड राज्य का जनसंख्या घनत्व कितना व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है? तो कितना व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है? तो 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। सबसे कम कितना है? सबसे कम 159 है। कहाँ? तो सिमडेगा में, ठीक है। 572 कहाँ का है? तो रांची जिला का जनसंख्या घनत्व है। सबसे अधिक कहाँ पर है? तो आपका हो जाएगा 1316, धनबाद में है, ठीक है। चलिए, झारखंड राज्य का लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है? ठीक है, तो देखिए कैसा कैसा प्रश्न पूछा जा रहा है। प्रश्न का जो मतलब
लैंग्वेज है उसको बदल कर पूछा जाता है हमेशा, ठीक है। प्रश्न वही रहता है लेकिन उसका लैंग्वेज को चेंज कर दिया जाता है, उसी में बच्चे लोग कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं, ठीक है। झारखंड राज्य का लिंगानुपात कितना है? तो 948 है। कितना है? 948। देखिए यहाँ क्या किए हैं कि झारखंड राज्य का लिंगानुपात कितना है? तो 948। और इसमें बहुत कोई के दिमाग में होगा 2011 के बारे में पूछा है तो कुछ अलग होगा क्या? नहीं, 2011 के अनुसार ही है, ठीक है। और 949 रांची जिला का लिंगानुपात है 2011 की जनगणना के अनुसार। सबसे कम है धनबाद में 909 और भारत में कितना है? 943 है, ठीक है। और सबसे ज्यादा ऐसा भी प्रश्न पूछा जाएगा। देखिए नीचे में ही दिया हुआ है क्या क्या प्रश्न है, आप लोग देखते जाइएगा, ठीक है। 18 नंबर प्रश्न है, झारखंड का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व अभी बताए ना 1316, कौन सा? धनबाद का है, ठीक है। धनबाद, अच्छा 2 बार धनबाद लिखा गया है, ठीक है। 2 बार धनबाद लिखा गया, एक रांची कर लीजिए, ठीक है। चलिए सिमडेगा में सबसे कम। देखिए झारखंड का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? सिमडेगा ही है, ठीक है। न्यूनतम जनसंख्या वाला न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला और न्यूनतम जनसंख्या वाला हो जाएगा तो लोहरदगा होगा, ठीक है, याद रखिएगा। 20 नंबर प्रश्न का सही आंसर कीजिए। हुंड्रू जलप्रपात झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में? तो रांची जिले में स्थित है, ठीक है, सबको पता है। हुंड्रू जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? तो हुंड्रू जलप्रपात की ऊंचाई 98 मीटर है, 98 मीटर है, ठीक है। और फीट में पूछा जाए तो 320 फीट है, ठीक है, 320 फीट है। चलिए झारखंड का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? ठीक है, झारखंड का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? तो लोध जलप्रपात है, ठीक है, लोध जलप्रपात, जिसे हम लोग बूढ़ाघाघ जलप्रपात भी बोलते हैं। बूढ़ाघाघ कितना है? बूढ़ाघाघ जलप्रपात की ऊंचाई तो 143 मीटर है, 143 मीटर है, ठीक है, 143 मीटर। अगर फीट में पूछा जाए तो यहाँ मीटर दिया हुआ है ना, तो 459 फीट होगा, ठीक है, फीट होगा। चलिए दसम जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? तो दसम जलप्रपात की ऊंचाई है कितनी? तो 144 फीट है, ठीक है, 144 फीट है। या 320 फीट किसका है? हुंड्रू जलप्रपात का। 98 मीटर में दिया, मीटर में किसका है? तो हुंड्रू जलप्रपात का ही है। और 143 किसका है? तो लोध जलप्रपात, बूढ़ाघाघ जलप्रपात जो बूढ़ा नदी पर है, ठीक है। जोन्हा या गौतम धारा जलप्रपात किस नदी में अवस्थित है? तो जोन्हा या गौतम धारा जलप्रपात किस नदी में अवस्थित है? तो राड़ू नदी में है। किस नदी में? राड़ू नदी में। कांची नदी में कौन कौन से हैं? तो कांची नदी में दसम जलप्रपात है। राड़ू नदी में और कौन है? सीता जलप्रपात है। बूढ़ा नदी में क्या? बूढ़ाघाघ जलप्रपात या लोधा जलप्रपात, ठीक है। दामोदर और भैरवी नदी पर कौन सा है? राजरप्पा का जलप्रपात है, ठीक है, राजरप्पा मंदिर के सामने छोटा सा जलप्रपात है ना। चलिए गेतलसूद डैम या गेतलसूद बांध झारखंड के किस जिले में है? तो रांची जिले में पड़ता है, ठीक है। देखिए तबीयत खराब है फिर भी आप लोग को क्लास दे रहे हैं 100 प्रश्न का, वो भी देखिए। और गला पूरा खराब है फिर भी आप लोग का क्लास ले रहे हैं, तो आप लोग का काम है चैनल को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर करना, ठीक है। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ऐसे देखकर मत जाइए, देखिए इतना मेहनत कर रहे हैं, तबीयत खराब है, गला पूरा फंसा हुआ है, फिर भी आप लोग का क्लास ले रहे हैं रात के 12 बजे, ठीक है। क्योंकि ऐसा इसीलिए कर रहे हैं कि आप लोग का परीक्षा नजदीक है, ठीक। आप लोग का परीक्षा 10 से 12 दिन के अंदर हो जाएगा मेरे अनुसार, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग को जैसे वादा किए थे ऐसे ही कर रहे हैं हम। लेकिन आप लोग को बोले थे कि 2000 सब्सक्राइबर्स पूरा करना है, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है, और ना ही वीडियो में 200 लाइक, ठीक है। तो आप लोग का काम है इस वीडियो में कितना पहुंचाना है? 2000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचा देना है, ठीक है। हम 100 प्रश्न का हर रोज एक क्लास लेंगे, लेकिन तभी लेंगे जब 2000 कंप्लीट करवाइएगा। आज हम फर्स्ट वाला ले लिए ऐसे ही
क्योंकि आप लोग का एग्जाम नज़दीक है, ठीक है, इसीलिए। तो और आप लोगों को क्या करना है, 200 लाइक भी पहुंचाना है इस वीडियो में, ठीक है, 200 लाइक। दोनों में से कोई एक चीज कीजिए, ठीक है। देखिए, हमको इससे कोई फायदा नहीं है, ठीक है, हमको पैसा वगैरह कुछ नहीं मिलता है। बस अगर सब्सक्राइबर बढ़ता है तो लगता है कि हाँ अच्छा लग रहा है, सबको पढ़ाने में मजा आता है, और लाइक करते हैं तो उसमें भी हमको अच्छा लगता है कि हाँ मेरा पढ़ाया हुआ आप लोग को पसंद आ रहा है, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग को ज़्यादा समय नहीं लगेगा, एक एक सेकंड लगेगा सब्सक्राइब करने में और क्या लाइक करने में, और देखिए दोस्तों में शेयर करने में 2 से 3 सेकंड ही लगेगा। तो आप लोग का 5 सेकंड का ही खेल है, और हम लोग कितना मेहनत कर रहे हैं इसके पीछे में, पूरा दिन लग जाता है क्वेश्चन चुनने में, ठीक है। भगवान बिरसा मुंडा जैविक उद्यान किस जिले में स्थित है, तो किस जिले में स्थित है, तो रांची जिले में स्थित है ना। चलिए, जेसीए स्टेडियम झारखंड में कहाँ पर स्थित है, बताइए झारखंड में कहाँ पर स्थित है, तो रांची में ही है जेसीए स्टेडियम, ठीक है। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट झारखंड के किस जिले में स्थित है, तो बिरसा मुंडा एयरपोर्ट झारखंड के रांची जिले में स्थित है। देखिए, इससे पहले 18-19 क्लास करवा दिए हैं, उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन किए हैं, लेकिन आज गला भी खराब है और 100 प्रश्न को करवाना है, इसलिए जल्दी जल्दी करवा रहे हैं ताकि वीडियो लंबा ना हो, ठीक है। आप लोग उस सब वीडियो को भी देख लीजिएगा, उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है झारखंड चौकीदार परीक्षा बोलकर, ठीक है, ऐसे ही कुछ है, देख लीजिएगा, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। रांची जिला कौन सा प्रमंडल में पड़ता है, तो रांची जिला दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल में पड़ता है, ठीक है। झारखंड में 5 प्रमंडल है, वो भी आप लोग को बता देंगे, ठीक। झारखंड के किस प्रमंडल में सबसे ज्यादा जिला है, तो झारखंड के किस प्रमंडल में सबसे ज्यादा जिला है, तो उत्तरी छोटानागपुर में है। कितना है, तो 7 है, ठीक है। देखिए, इसमें 7 जिला है, इसमें 6 जिला है, इसमें 5 जिला है, इसमें 3 जिला है, और पलामू प्रमंडल में 3 जिला है, ठीक है। पलामू में कितना है, 3 है, 3 3 6, 6 दूनी 12, 12 और 5 कितना होता है, 12 5 17, 17 और 7 कितना होता है, 24 जिला, 24 के 24 जिला बता दिए। देखिए, हम प्रमंडल से संबंधित बहुत बार बताएं, अच्छे से बताएं कौन कौन सा जिला किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है। अगर आप लोग पूरा वीडियो को देखते हैं तो आप लोग को पता होगा, ठीक है। चलिए, झरनों का शहर झारखंड के किस शहर को कहा जाता है, तो झरनों का शहर झारखंड के रांची शहर को कहा जाता है। जलप्रपातों का शहर झारखंड के रांची शहर को ही कहा जाता है। नेतरहाट को क्या कहा जाता है, छोटानागपुर की रानी। कोडरमा को क्या कहा जाता है, अभ्रक राजधानी। और धनबाद को क्या कहा जाता है, कोयला राजधानी, ठीक है। 1928 के ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन थे, ठीक है, कौन थे जिन्होंने भारत को ओलंपिक में पहला गोल्ड मेडल दिलवाए थे। देखिए, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन देखिए, 1928 के ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन थे, हॉकी टीम के कप्तान कौन थे, जयपाल सिंह मुंडा, जयपाल सिंह, ठीक है, जिसने गोल्ड मेडल दिलवाए थे नीदरलैंड्स में, एमस्ट्रॉन, ठीक है। चलिए, बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम कहाँ स्थित है, तो बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम उड़ीसा में है। उड़ीसा में कहाँ, तो राउरकेला में है, ठीक है। आप लोग झारखंड मत मारिएगा। झारखंड राज्य की स्थापना कब हुआ, तो झारखंड राज्य की स्थापना 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ है। झारखंड राज्य भारत के 28वां राज्य बने थे, ठीक है। और वर्तमान में झारखंड में कितने राज्य है, तो 28 ही राज्य है। लेकिन झारखंड राज्य बनने के बाद एक और राज्य बना था, तेलंगाना, 29वां राज्य बना था तेलंगाना। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, आप लोग को कमेंट करके बताना है कि 29वां राज्य बना लेकिन अभी वर्तमान में 28वां राज्य क्यों है, ठीक है। आप लोग कमेंट कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, ठीक है। देखिए, हम इतना मेहनत कर रहे हैं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को क्लास कैसा लगा, ठीक है। और आज थोड़ा साउंड में प्रॉब्लम होगा, मेरा गला पूरा बैठा हुआ है, उसको थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। हम पूरा अपना 100% दे रहे हैं अच्छे से ये करने का, लेकिन आप क्या करें, गला अगर ये है तो, ठीक है। झारखंड राज्य बनने के समय कुल कितने जिले थे, तो झारखंड राज्य जब बना था तो उस समय 18 जिले थे। कितने, 18 जिले थे, और 210 क्या थे, प्रखंड थे, याद रखिएगा। अब अभी वर्तमान में कितना जिला है, तो वर्तमान में देखिए आ गया ना प्रश्न,
वर्तमान में झारखंड में कुल कितने जिले हैं? तो 24 जिले हैं। ठीक है, झारखंड राज्य बनने के बाद 6 जिले बने हैं। कौन कौन सा बने हैं बताइए? लातेहार, सरायकेला खरसावा, जामताड़ा, ठीक है, और कौन सा बना है? सिमडेगा, फिर आपका खूंटी और रामगढ़। ठीक है, चलिए 37 नंबर प्रश्न का सही आंसर कीजिए। झारखंड राज्य बनने के बाद सबसे पहले कौन सा जिला का निर्माण हुआ? तो लातेहार का हुआ है। कौन सा जिला का निर्माण हुआ? तो लातेहार का हुआ है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए इस सब जिले का भी निर्माण बाद में ही हुआ है। जामताड़ा का, सिमडेगा का, सरायकेला खरसावा का अभी हम बताए ना, और खूंटी और रामगढ़ का भी हुआ है बाद में। चलिए 38 नंबर प्रश्न का सही आंसर कीजिए। झारखंड राज्य की राजधानी कहाँ है? तो झारखंड राज्य की राजधानी रांची है। उप राजधानी दुमका है। धनबाद को कहा जाता है कोयला राजधानी। देवघर को कहा जाता है सांस्कृतिक राजधानी। और औद्योगिक राजधानी किसको कहा जाता है? जमशेदपुर को कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए रांची जिला की जलवायु कैसी है? तो रांची जिला की जलवायु कैसी है आप लोग को कमेंट कर बताना है, क्योंकि हम बहुत बार बताए हैं। ठीक है, आप लोग को इसमें देखते हैं कि आप लोग को याद है कि नहीं। 39 नंबर के प्रश्न का आप लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर आंसर देना है, क्योंकि आप लोग रांची चौकीदार भर्ती परीक्षा का तैयारी करते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो फिर आप लोग का तैयारी करना बेकार है। ठीक है, इतना क्लास करवा दिए हैं, अगर आप आंसर नहीं कर पाइएगा तो आपका पढ़ना भी बेकार है। ठीक है, बुरा लगेगा, लेकिन जो सच है वो हमेशा कड़वा ही लगता है। ठीक, रांची जिला का क्षेत्रफल कितना है? तो रांची जिला का क्षेत्रफल कितना है? 5097 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए झारखंड का क्षेत्रफल कितना है? तो झारखंड का क्षेत्रफल कितना है? तो 79,714 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, चलिए 42 नंबर प्रश्न का सही आंसर कीजिए। साल 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल जनसंख्या, अच्छा देखते हैं 42 नंबर प्रश्न। 42 नंबर प्रश्न का सही आंसर कीजिए। साल 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल जनसंख्या है, मतलब कितनी है पूछा है। ठीक है, तो कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कितनी है? 3,29,88,134 है। ठीक है, चलिए रांची जिला का सीमा भारत के कितने राज्यों से लगता है? तो रांची जिला भारत के कितने राज्यों से उसका सीमा लगता है? तो भारत के एकमात्र राज्य से लगता है। उस राज्य का नाम है आपका क्या? पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल से लगता है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ए। देखिए कितना बेहतरीन प्रश्न है। प्रश्न बनाने में भी समय लगता है। आप लोग मेहनत को सब्सक्राइब करके उसका ये दीजिए। ठीक है, इतना मेहनत कर रहे हैं, अगर फिर भी आप लोग सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो फिर मन आगे कैसे बढ़ेगा बताइए। देखिए सब्सक्राइब करने में आप लोग को पैसा नहीं लगता है, और सब्सक्राइब करने से हमको भी अभी पैसा नहीं मिलता है। ठीक है, तो आप लोग भी मतलब आप लोग का अच्छा लग रहा है तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, खराब लग रहा है तो बता दीजिए कि सर हमको ऐसा क्लास नहीं चाहिए। ठीक है, तो फिर हम रात 12-1 बजे तक क्यों ये करें। जिला का जनसंख्या कितनी है? तो 29,14,253 है। याद रखिएगा पूरा पूरी, नहीं तो फिर फंस जाइएगा। ठीक है, 29,14,253 रांची जिला का जनसंख्या है। ठीक है, रांची जिला को कितने उपमंडल मतलब अनुमंडल में बांटा गया है? तो 2। ठीक है, एक रांची और एक बुंडू। ठीक है, रांची सदर भी बोलते हैं, जिसमें कितना है? 14 है रांची वाला में, और बुंडू वाला में 4 है। दोनों को मिला के 18। ठीक है, प्रखंड है। चलिए इनमें से कौन सा प्रखंड रांची अनुमंडल में नहीं पड़ता है? तो रांची अनुमंडल में नहीं पड़ता। लापुंग पड़ता है, बेड़ो पड़ता है, चान्हो पड़ता है, लेकिन तामाड़ कौन सा अनुमंडल में पड़ता है? तो बुंडू वाला में पड़ता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए
47 नंबर 47 नंबर प्रश्न का सही आंसर कीजिए। इनमें से कौन सा प्रखंड बुंडू अनुमंडल के अंतर्गत नहीं आते हैं? अच्छा, नहीं आते पूछा है। और सोनाहातू, अनगढ़ा, खलारी, बुरमू। अच्छा, यहाँ आते हैं होना चाहिए, ठीक है, नहीं काट दीजिए। अब बताइए इनमें से कौन सा प्रखंड बुंडू अनुमंडल के अंतर्गत आते हैं? तो सोनाहातू आते हैं, ठीक है। बाकी तीनों जो दिया है वो रांची में आता है, ठीक है। चलिए, इनमें से कौन सा रांची जिला का अन्य नाम नहीं है? शहीदों का नगरी रांची जिला को कहा जाता है, जलप्रपातों का शहर रांची जिला को कहा जाता है, झरनों का शहर रांची जिला को कहा जाता है, ठीक है। लेकिन मंदिरों का शहर नहीं कहा जाता है, देवघर को कहा जाता है ना। चलिए, 49 नंबर प्रश्न का सही आंसर कीजिए। हम लोग 49 नंबर प्रश्न तक आ गए हैं। अगर आपको क्लास थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। आप लोग ऐसे देख कर चले जाते हैं और लाइक भी नहीं करते हैं और सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, मन टूट जाता है, ठीक है। आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग ये काम तो ज़रूर कर सकते हैं, ठीक है। कम से कम आप लोग अगर लाइक कीजिएगा ना उससे हमको मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। आप लोग का लाइक देखकर लगता है कि हाँ क्लास अच्छा लग रहा है, ठीक। इस वीडियो को आप लोग को 200 लाइक करना है, ठीक है, 200 लाइक पार करना है। रांची जिला में इनमें से कौन सा पर्यटन स्थल है पूछा है ना, कौन सा पर्यटन स्थल है पूछा है। चलिए, पतरातू डैम रामगढ़ में पड़ता है, बिरसा मुंडा पार्क धनबाद में पड़ता है, फांसी डूंगरी, ठीक है, और पालकोट का महल कहाँ पड़ता है? गुमला में। और फांसी डूंगरी, देखिए फांसी डूंगरी दिया हुआ है ना, यहीं पे अगर हम लिख देते हैं क्या, पहाड़ी मंदिर, तो अभी आप लोग को समझ में आ जाता कि यही वाला आंसर है। चलिए, 50 नंबर प्रश्न का सही आंसर कीजिए। मंडर के विधायक शिल्पी नेहा तिर्की डैश डैश मंत्री है झारखंड के। तो झारखंड के कौन से मंत्री है? तो शिक्षा मंत्री नहीं है। कौन सी मंत्री है बताइए? तो कृषि मंत्री है। शिक्षा मंत्री कौन है? रामदास सोरेन है। नगर विकास मंत्री कौन है? सुदीप्त कुमार सोनू जो गिरिडीह के विधायक है। और पंचायती राज मंत्री कौन है? महागामा के विधायक है दीपिका पांडे सिंह, ठीक है। चलिए, 51 नंबर प्रश्न का सही आंसर कीजिए। झारखंड भारत का कितनावा राज्य है? तो झारखंड भारत का 28वां राज्य है। अभी बताए ना, 28वां राज्य बना। 29वां राज्य कौन सा था? तेलंगाना। आप लोग कमेंट करके बताना है नेशनल जीके के दौर पर कि 26वां और 27वां राज्य कौन कौन सा बनाते हैं। देखिए, हम इतना हिंट कर दे रहे हैं कि झारखंड राज्य बनने से पहले उन लोग का भी गठन हुआ है, ठीक है, और 2000 के आसपास में ही हुआ है। चलिए, 52 नंबर प्रश्न, उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर झारखंड राज्य का विस्तार है कितना है? तो इसका सही आंसर कितना होगा? 380 किलोमीटर है, ठीक है। उत्तर से दक्षिण मतलब ऐसे, उत्तर से दक्षिण, ठीक है, कितना है? 380। और पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम कितना है? आपका 463 है। चलिए देखते हैं, प्रश्न मिल जाएगा आपको। पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर झारखंड राज्य का विस्तार है कितना है? तो 463 किलोमीटर है, ठीक है। 54 नंबर प्रश्न, झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ? तो 2000 ईस्वी को ही हुआ था, ठीक है, झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना। आप लोग को कमेंट करके बताना है कि झारखंड उच्च न्यायालय का स्थापना जब हुआ था तो कितना नंबर के उच्च न्यायालय बना था भारत में, ठीक है, झारखंड उच्च न्यायालय। चलिए, झारखंड उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो रांची में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो रांची में स्थित है। झारखंड उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश है, झारखंड उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? MS रामचंद्र राव है, MS रामचंद्र राव है, ठीक है। जितने भी नाम दिया हुआ है सभी कोई झारखंड के मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे, ठीक है। पहले विनोद कुमार गुप्ता प्रथम, ठीक है, और 15वें नंबर के विद्युत रंजन सरंगी है, ठीक है। डॉक्टर रवि रंजन भी झारखंड हाईकोर्ट के
मुख्य न्यायाधीश थे। चलिए 57 नंबर प्रश्न का सही आंसर कीजिए। झारखंड उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश एम.एस. रामचंद्र राव कितनेवें नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने? कितने नंबर के बने? तो 16 नंबर के बने। कितने? तो 16। 15 का तो बता दिया अभी, ठीक है। चलिए 58 नंबर प्रश्न का सही आंसर करना है आप लोग को, और आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ है, ठीक है। झारखंड राज्य में कुल कितनी संसदीय सीटें हैं? तो झारखंड राज्य में कुल कितनी संसदीय सीट है? तो 20 है। कौन? 14 और 6। 14 है लोकसभा में और 6 है आपका राज्यसभा में, ठीक है। झारखंड राज्य में कुल कितने प्रखंड है? तो झारखंड राज्य में कुल कितने प्रखंड है? तो 264 प्रखंड है, 264, ठीक है। आप गूगल कीजिएगा तो 260 दिखेगा, फिर आप कमेंट करने आ जाइएगा सर 260 है। किसी किसी बुक में आपको 263 दिख जाएगा, ठीक है, जो पुराना बुक है। फिर भी कमेंट करने आ जाइएगा कि सर 263 है, आप गलत बता रहे हैं, लेकिन 264 हो गया है, ठीक है। चलिए अपडेट रहिए। झारखंड का 264वां प्रखंड कौन सा प्रखंड बना है? तो सरयू बना है, ठीक है। गारो प्रखंड से अलग होकर लातेहार जिले में है, ठीक है, लातेहार जिले का प्रखंड है, इतना बता दिए, ठीक है। और झरिया धनबाद जिले के प्रखंड हुआ करते थे, लेकिन अभी नगर निगम में आ गए हैं, इसीलिए 264 से माइनस होके 263 हो गया था, लेकिन फिर से सरयू जुड़ गया, ठीक है। झारखंड राज्य के किस प्रमंडल में सर्वाधिक जिले हैं? ये प्रश्न हो गया है, फिर से रिपीट हो गया, ठीक है। तो उत्तरी छोटानागपुर में। दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो रांची में है। हजारीबाग, हजारीबाग उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल का क्या है? मुख्यालय है। दुमका संथाल परगना का मुख्यालय है। चाईबासा कोल्हान प्रमंडल का है। और पलामू प्रमंडल का कहाँ पर है मुख्यालय? तो मेदिनीनगर, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा, जो बता रहे हैं आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। 63 नंबर प्रश्न का सही आंसर कीजिए। झारखंड राज्य का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है कौन सा? तो सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र सबसे बड़ी है, ठीक है, जहां से अभी एमपी कौन है? जोबा मांझी। चलिए 64 नंबर प्रश्न का सही आंसर करना है। झारखंड राज्य में निवास करने वाले कुल अनुसूचित जनजातियों की संख्या है, ठीक है। कुल अनुसूचित जनजातियों की संख्या कितनी है? तो 33 है, ठीक है। अभी 33 हो गए हैं, ठीक है। पहले 32 हुआ करता था, लेकिन अभी 33 हो गया है। 65 नंबर प्रश्न का सही आंसर कीजिए। झारखंड की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत? 2.72%, ठीक है। चलिए और 2.42 क्या है? क्षेत्रफल में है, ठीक है। भारत के क्षेत्रफल, झारखंड के क्षेत्रफल, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। 66 नंबर प्रश्न का सही आंसर कीजिए। 2001 से 2011 के दौरान झारखंड राज्य का दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितना प्रतिशत है? तो कितना प्रतिशत? तो 22.42%, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 67 नंबर प्रश्न का सही आंसर कीजिए। झारखंड राज्य का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है लोहरदगा। कौन सा जिला है? लोहरदगा, बताए ना। और सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ रहता है? रांची में, याद रखिएगा। झारखंड राज्य में लिंगानुपात है, ये भी प्रश्न रिपीट हो गया है, ठीक है। झारखंड राज्य में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है पश्चिमी सिंहभूम, ठीक है। कितना है? 1005 है। और सबसे कम कहाँ पर है? वो भी मिल जाएगा अभी, चलिए। हाँ आ गया। झारखंड राज्य में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला धनबाद है, ठीक है। जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड की साक्षरता दर है कितनी है? तो 66.40, ठीक है, 66.40%। और सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा जिला है रांची जिला, ठीक है। झारखंड राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो रांची जिला है।
झारखंड राज्य में निम्नतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो पाकुड़ है। ठीक है, चलिए आज हम लोग फटाफट कर रहे हैं क्योंकि 100 प्रश्न को देखना है और तबीयत भी ठीक नहीं है। ठीक है, इसीलिए जल्दी जल्दी पार कर रहे हैं। 74 नंबर प्रश्न का सही आंसर कीजिए। झारखंड राज्य में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला है रांची। महिला पुरुष दोनों रांची। ठीक है, संताल जनजाति भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है और झारखंड की पहली मतलब सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है, सबसे बड़ी। तो झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो संथाल जनजाति है। उसके बाद उरांव है, उसके बाद मुंडा, उसके बाद हो। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 76 नंबर प्रश्न का सही आंसर कीजिए। 75 हो गया, 76। चलिए, निम्न में से किसको झारखंडी सुल्तान के नाम से भी जाना जाता है? तो झारखंडी सुल्तान के नाम से किसे जाना जाता है? तो आदिल शाह द्वितीय को झारखंडी सुल्तान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, झारखंड राज्य की प्राचीनतम जनजाति है तो उन जनजाति का नाम बताइए। तो असुर जनजाति झारखंड के प्राचीनतम जनजाति है। देखिए, पहाड़िया जनजाति भी प्राचीनतम जनजाति में है, लेकिन सबसे प्राचीन है आपका असुर जनजाति। संविधान सभा में छोटानागपुर के इनमें से कौन से आदिवासी नेता सदस्य थे? छोटानागपुर से कौन थे? तो जयपाल सिंह मुंडा थे। ठीक है, जयपाल सिंह। ठीक, निम्न में से झारखंड आंदोलन का जनक माना जाता है। सभी कोई जानते होंगे कि जे बर्थलोमेन को झारखंड के क्या आंदोलन के जनक माना जाता है। ठीक है, बिरसा मुंडा आपको आप लोग जानते ही होंगे। ठीक, शिबू सोरेन इन लोग भी विद्रोह मतलब आंदोलन किए हैं। ठीक है, एचईसी की स्थापना कब की गई थी? एचईसी की स्थापना 1958 में किया गया। देखिए, एचईसी से संबंधित बहुत सारे प्रश्न रांची चौकीदार भर्ती परीक्षा हो या झारखंड के किसी भी परीक्षा हो उसमें पूछा जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, हम बहुत अच्छे से बताएं इससे 2-3 क्लास पहले ही। ठीक है, आप लोग क्लास को देख लीजिएगा जाकर। डॉक्टर श्यामा प्रसाद यूनिवर्सिटी झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो रांची में है। कहाँ है? रांची में। रांची महाविद्यालय का नाम बदलकर मतलब वहाँ पर हो गया है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय। ठीक है, 82 नंबर प्रश्न का सही आंसर कीजिए। रांची जिले के अंतर्गत कुल कितने विधानसभा क्षेत्र आता है? ठीक है, तो रांची जिले के अंतर्गत कुल कितने विधानसभा क्षेत्र आता है? तो 7 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। कौन कौन से आते हैं आप लोग को बताए हैं। ठीक है, तो रांची आता है, हटिया आता है, कांके आता है, मांडर आता है, तमाड़ आता है। ठीक है, सिल्ली आता है और खिजड़ी। ठीक, 7 आते हैं। ठीक है, 7। तो सातों के एमएलए के बारे में भी बताए थे कि रांची से कौन है? सीपी सिंह। कांके से कौन है? सुरेश बैठा। हटिया से कौन है? नवीन जायसवाल। मांडर से कौन है? शिल्पी नेहा तिर्की जो कृषि मंत्री भी है। तमाड़ से कौन है? विकास मुंडा। सिली से कौन है? अमित कुमार महतो। अमित कुमार महतो ने सुदेश महतो को हरा दिया है। ठीक है, और सुदेश महतो कौन थे मतलब कौन है अभी भी है? तो आयसू के सुप्रीमो। ठीक है, और खिजरी से कौन विधायक बने हैं? तो राजेश कच्छप। याद रखिएगा। ठीक, खिजरी विधानसभा से वर्तमान में विधायक कौन है? अभी बता दिए, राजेश कच्छप। ठीक है, वर्तमान में रांची के सांसद कौन है? तो वर्तमान में रांची के सांसद कौन है? तो संजय सेठ है, जो रक्षा राज्य मंत्री भी है मोदी कैबिनेट में। ठीक है, और मनीष जायसवाल ये हजारीबाग के एमपी है। ठीक है, डल्लू महतो धनबाद के एमपी है। ठीक है, और कालीचरण मुंडा कहाँ के एमपी है? आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ठीक है, चलिए 84 नंबर तक उस कॉपी में लिखे थे और बाकी इधर है। ठीक है, चलिए आप लोग को आज करवा देते हैं 100 प्लस। बिरसा के नेतृत्व में शुरू हुआ उलगुलान का क्या मतलब है? तो उलगुलान का क्या मतलब है? क्रांतिकारी मतलब है कि विद्रोह मतलब है? इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विद्रोह। ठीक है, इसका क्या सही आंसर होगा? उलगुलान का मतलब होता है विद्रोह। ठीक है, चलिए
कौन सा शहर भारत के माइका राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो कौन सा शहर? तो कोडरमा। कोडरमा को हम लोग माइका राजधानी के रूप में जानते हैं, ठीक है। और धनबाद को क्या? कोयला राजधानी। भारत में राज्यों के गठन के संबंध में झारखंड का स्थान क्या है? तो 28वां है, ठीक है। संगीत के इन प्रकारों में से कौन सा फल्गुन के महीने में गाया जाता है? देखिए फल्गुन का महीना आने वाला है कुछ ही दिनों में, तो क्या गाया जाता है? तो फगुआ गाया जाता है, ठीक है, जिसे हम लोग झारखंडी होली भी कहते हैं। निम्न में से कौन खरवार विद्रोह के नेताओं में से एक है? तो खरवार विद्रोह का नेता भगीरथ माझी है, ठीक है। तिलका विद्रोह, तिलका माझी। गंगा नारायण का हंगामा। सिद्धू कानू आपका क्या है? आपका है अंथाल विद्रोह ना, 1855-56। झारखंड के पहले गैर भाजपा मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? तो कौन थे? तो रघुवर दास, ठीक है। शिबू सोरेन झारखंड के सबसे कम दिनों के लिए सीएम बने थे। सीएम मतलब मुख्यमंत्री। सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री कौन बने हैं? हेमंत सोरेन। चलिए, झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा लौह अयस्क भंडार का समृद्ध स्रोत है? तो लौह अयस्क पश्चिमी सिंहभूम में मिलता है, ठीक है। धनबाद में कोयला, कोडरमा में क्या? अब्राक, और बोकारो में इस्पात। चलिए, एशिया का सबसे बड़ी लोहा अयस्क के खान कहाँ अवस्थित है? तो कहाँ पर है? तो कहाँ पर है? क्योंझर में है ना, क्योंझर में है। स्वर्णरेखा नदी हुंड्रू फॉल्स से कितनी ऊंचाई से गिरती है? तो स्वर्णरेखा नदी हुंड्रू फॉल्स से 320 फीट से, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में अनुसूचित जनजातियों की साक्षरता दर क्या है? अनुसूचित जनजातियों की साक्षरता दर कितनी है? तो 57.10, ठीक है। झारखंड